जब भी हम ऑफिशियली कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर लिखते हैं तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना होता है। तो जो आज की वीडियो है हम इसी फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर आपको जॉब्स के बाद या फिर अगर एप्लीकेशन कहीं पे जॉब एप्लीकेशन है या कुछ भी आपको डिपार्टमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट रिलेटेड कोई काम है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। तो आप उस ये वाला स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है वो इसमें जो है वो आपको फॉलो करना होता है। अगर आप ये एप्लीकेशन विद इन द डिपार्टमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, विद इन द डिपार्टमेंट कोई इशू है आपका और आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को एड्रेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एड्रेस ही में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, नीचे डिपार्टमेंट का नेम होगा। अगर ये बॉटनी के डिपार्टमेंट से हैं, फिज़िक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं और मैथ्स से हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट उनका नेम और फिर नीचे इंस्टीट्यूट का नेम आता है। इफ़ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। मतलब हम जिस बंदे को एड्रेस कर रहे हैं हम उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे यहाँ पे और फिर उस जो है वो नीचे उस इंस्टीट्यूट का, उस डिपार्टमेंट का, उस अदारे का नाम लिखेंगे और यहाँ पे जो है वो इसे इस कॉर्नर में। उसके बाद हम जिस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं हम इसे जैसे हम एक लॉन्ग रिव्यू पेपर लिखते हैं और उसमें स्टार्ट में जो है वो अबाउट हाफ एन पेज का जो है वो अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं या हम किसी भी चीज़ को समराइज़ करते हैं। तो ये समराइज़ करने के लिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा जाता है कि ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो किस सब्जेक्ट को जो है वो एड्रेस कर रही है। तो इसके लिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट जो भी लिखना है इसको आप अंडरलाइन करेंगे। आइदर इट्स फॉर द सिक लीव और फॉर द अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, या फिर अगर आपने री एग्ज़ाम अपेयर होना है एग्ज़ाम में या आप ऑनलाइन एग्ज़ाम था जो आप एग्ज़ाम मिस कर चुके हैं तो आप उसके लिए जो है वो एप्लीकेशन फॉर री एग्ज़ाम लिख देंगे इसे। इसके बाद इसे नीचे इसका थर्ड पार्ट आता है जिसमें हमने बॉडी ऑफ़ दिस एप्लीकेशन और बॉडी ऑफ़ द लेटर के बारे में बात करनी है। तो आप इसे रिस्पेक्टेड सर के साथ स्टार्ट करेंगे और बाद में अपना जो भी आपकी बात होगी उसको यहाँ पे इट इज़ स्टेटेड दैट आई वॉज अनएबल टू अपेयर इन एग्ज़ाम जो उसको एड्रेस कर देंगे और जो भी नीचे सब्जेक्ट्स होंगे आप उन सब्जेक्ट्स को जो है वो मेंशन कर देंगे। अगर आपके 2 या 3 एग्ज़ाम में मिस है तो आप 2 या 3 एग्ज़ाम से उनको इस तरह से नंबरिंग के साथ उसे जो है वो मेंशन कर देंगे। इस बात पे ख्याल रखिएगा अगर आप यहाँ पे जो है वो रीज़न देंगे, अपनी कोई भी रीज़न होगी किसी भी चीज़ की, अगर आपको जो है वो जैसे हमने पीछे 2 एप्लीकेशन में देखा कि हमारे पास अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है या फिर सिक लीव है तो उसके लिए यहाँ पे हम उसकी रीज़न देंगे। उनके लिए ये डेफिनेटली ये चीज़ें मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें हमने अपना जो है वो तारीफ़ यहाँ पे करवाना है। एक बात यहाँ पे ये भी ख्याल रखिएगा, यहाँ पे इट इज़ स्टेटेड दैट आई, कुछ लोग यहाँ पे ब्रैकेट में अपना ये सारा कुछ लिख देते हैं, अपना नेम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट या कुछ ऐसा लिख देते हैं। तो आपने आई के बाद ब्रैकेट में ये नहीं लिखना क्योंकि ये फिर इस तरह से रिपीट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं मैंशन करना, आप अपने जो भी अपना बताना चाहते हैं, अपना नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, वो आप इस कॉर्नर में यहाँ पर बताएँगे। सो दिस कॉर्नर शुड कंटेन योर नेम, रोल नंबर, क्लास एंड सेमेस्टर एंड डिपार्टमेंट। तो ये 4-5 चीज़ें जो है वो ये यहाँ पे कॉर्नर में ये बता देंगे कि आपका क्या एड्रेस है और आप कौन है, आपको इंट्रोडक्शन करवा देगा। और ये वाला जो कॉर्नर है टॉप लेफ़्ट कॉर्नर, ये बता देगा कि आपने एप्लीकेशन किस को एड्रेस कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये भी ख्याल कीजिएगा, बहुत से लोग ये थैंकफुल में FULL यूज़ करते हैं। तो बेटा ये जब ग्रेटफुल, थैंकफुल, ब्यूटीफुल, जब ये फुल किसी और चीज़ के साथ से होगा तो फिर ये सिंगल L के साथ आता है, तो आप ये इसे सिंगल L के साथ थैंकफुल लिखेंगे। सिमिलरली अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपने जो है वो किसी डायरेक्टर को एड्रेस करनी है, लाइक डायरेक्टर एकेडमिक्स को या डायरेक्टर फाइनेंस को, जो आपका अगर फ़ी का इशू है कोई या लेट है किसी वजह से, तो आप जो है वो यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूट या अदारे का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आपका एप्लीकेशन का कि आप एप्लीकेशन किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर के साथ यहाँ पे अपना वो सारा जो बयान होगा वो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद कॉर्नर में राइट कॉर्नर में ऐसे ही सेम आपका नेम एड्रेस आ जाएगा। सिमिलरली अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर को एड्रेस कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस या कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, कहीं पे भी आप जाते हैं तो यहाँ पे आपने मेन आपके यही है कि आप ये देखें
यहाँ पे इस कॉर्नर में हमारे पास होगा उस जिसका आप एड्रेस कर रहे हैं एप्लीकेशन या लेटर आपका, तो आप उसमें यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन और उनके इंस्टीट्यूट का, उनके डिपार्टमेंट का एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे और इस सब्जेक्ट को जो है वो हमेशा अंडरलाइन किया जाएगा। अब आपको फिर से बताता चलूँ कि अंडरलाइन और इसको यहाँ पे ऊपर इसलिए लिखते हैं कि वो शॉर्टली इसको समझ जाए, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन होती है वो काफ़ी लॉन्ग टेक्स्ट लिखा होता है, तो फिर जो वो ऑफिशियल होगा वो इसको जो है वो लेबोरियस समझेगा। तो आपने इसलिए इसे शॉर्ट करके यहाँ पे इसको बता देना है कि ये एप्लीकेशन जो है वो नीचे जो सारा कुछ लिखा वो किस बारे में लिखा हुआ है। फिर नीचे उसकी बेटा बॉडी होती है, और इस बॉडी या इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो सारे अपनी जो भी बयान हो वो यहाँ पे बताया जाता है, जो भी आपका इशू हो वो उसको एड्रेस किया जाता है यहाँ पे। और लास्टली जो है वो ये राइट कॉर्नर में आपका अपना नेम एड्रेस हो सकता है, और यहाँ पे आप अपने साइन भी कर सकते हैं। जी बेटा, इसमें जो भी नेक्स्ट एप्लीकेशन आप लिखेंगे या आप लेटर लिखेंगे तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।